नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएसआर प्रॉपर्टीज और मैं हूं आपका होस्ट राकेश ठाकुर। और आज हम आपके लेके आए एक बहुत ही शानदार रेजिडेंशियल प्लॉटिंग साइट जो कि रेरा अप्रूव्ड है और मेन हाईवे से आप लगा लो बिल्कुल साथ में है और बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे है। और प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीनवुड्स। और इस प्रोजेक्ट को आज रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं बहुत ही डायनामिक सेल्स पर्सन। हमारे साथ हैं कनिका सूद। हाय कनिका। हाय सर। वेलकम टू पीएसआर ग्रुप। थैंक यू। एंड आज हम आपके प्रोजेक्ट पे आए हैं और कुछ जानना है इसके बारे में। काफी नाम भी सुना हुआ है और रेरा अप्रूव्ड है जो हमारी इन्फॉर्मेशन में है। हम इसके बारे में कुछ जो हमारे नॉर्मल क्लाइंट्स की क्वेरीज रहती है वो आपसे जानेंगे बहुत विस्तार में कि बेसिकली क्या लोकेशन है, कहाँ पे है और कैसे है। राइट। तो सबसे पहले मेरे को यही जानना है कि एग्जैक्टली हम खड़े किस लोकेशन पे हैं। सर ये सेक्टर 115 है, सेक्टर 115। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी वाइज तो आप जैसे लांडा रोड पे आते हो, पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसके ऑपोजिट एक रोड अंदर को जा रही है। ठीक है। ये जो रोड है बेसिकली एज ऑफ नाउ तो ये 30 फीट रोड है, बट ये सेक्टर की इंटरनल रोड है जो 80 फीट वाइड अप्रूव्ड है ऑलरेडी। तो बेसिकली 80 फुट वाइड रोड आने वाली है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो अगर मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो आपका खड़ बनूड रोड जाता है, मतलब लांड्रा से होके जाता है, उस रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली अब कितने का डिस्टेंस है हमारा? ये 800 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। ओके। बट जैसे कि अभी आपने भी देखा होगा, हम जैसे एंटर करते हैं फ्रंट पे ना कुछ होर्डिंग्स लगी हैं जो कि काफी बड़े कमर्शियल्स आ रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ कमर्शियल्स आ रहे हैं। आई कम टू नो कि पीवीआर भी कोई ग्रुप लेके आ रहा है यहाँ पे एंड काफी ज्यादा कमर्शियल्स आ रहे हैं, तो बहुत ही हैपनिंग साइट होने वाली है। एग्जैक्टली। ओके। सो यहाँ पे अभी हमारे पास जो ऑप्शंस है, ये यहाँ पे प्लॉटिंग के ऑप्शन है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉटिंग है। कमर्शियल में भी हमारे पास बूथ है यहाँ पे। 10 बाय 35 का साइज है। नॉर्मली आपको आइडिया है 10 बाय 30 का मिल जाता है, बट हमारे पास जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, 10 बाय 35 का साइज है। बेसमेंट ग्राउंड आप उस पर बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ना लोकेशन के बारे में थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ से जो आपका वीआर मॉल है या आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है या लांड्रा कॉलेज है या फिर आपका फोर्टिस हॉस्पिटल मैक्स, ये वगैरह किस डिस्टेंस पे है यहाँ पे? सर अगर हम देखो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की बात करें, सीजीसी की, तो वो हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ओके। फिर इसके बाद झंझेड़ी कॉलेज है जो आपका 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ जाता है। ओके। एंड वीआर पंजाब की अगर हम बात करें, वो हार्डली यहाँ से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ओके। IVY हॉस्पिटल है जो 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ जाता है। मैक्स अगेन आपका वो 10 से 11 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ जाता है। मोर ओवर आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो आपका जो एयरपोर्ट है वो भी आपका यहाँ से मुश्किल से 15 से 16 किलोमीटर के अराउंड। नहीं सर, यहाँ से कम है वो, बल्कि ओके। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली वो पड़ जाएगा आपको 10 से 11 किलोमीटर का। ओके। और बिकॉज ऑफ स्ट्रीट लाइट जो आपके लाइट पॉइंट्स हैं वो भी एक है, तो उससे आपको टाइम भी कम लगेगा एयरपोर्ट कनेक्ट करने के लिए। ओके। तो बेसिकली अगर आपको फिर यहाँ से अगर आपको अंबाला जाना है, दिल्ली जाना है, तो ये वाला डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। पटियाला के लिए आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ठीक है। तो मतलब लोकेशन के हिसाब से बात करें तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है और एक अपकमिंग टाइम ना बहुत हैपनिंग लोकेशन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने जैसे बोला कि यहाँ पे आसपास कॉलेज बहुत हैं, सीजीसी हो गया, आपने झंझेड़ी कॉलेज का नाम लिया, या फिर यहाँ से सीयू थोड़ा आगे है। मतलब ओवरऑल देखें तो रेंटल के हिसाब से बात करें जो आजकल देखते हैं, अगर आपने खुद भी नहीं रहना तब भी अच्छा है, अदरवाइज रेरा अप्रूव्ड है तो इमीडिएटली आप घर बना सकते हो। ऑल्दो सर जब हम प्लॉटिंग की बात करते हैं ना, तो प्लॉटिंग में आप एज अ प्लॉट ही अगर सेल करते हो आफ्टर अ ईयर और 2, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ना एक बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिलती है। ओके। हमारे काफी ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें हमें एप्रिसिएशन बहुत डबल ही होगी ऑलमोस्ट, अगर हम पिछले 3 साल का सिनेरियो ले। बिल्कुल। सो प्लॉटिंग में आपको ऑब्वियसली एप्रिसिएशन तो मिल ही रही है। अच्छा, ये एग्जैक्ट कौन सा सेक्टर पड़ रहा है अपना? ये सेक्टर 115 पड़ रहा है। सेक्टर 115 में हम लोग एग्जैक्टली। तो ये थी लोकेशन और चलते हैं प्लॉटिंग साइट पे बेसिकली और थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या साइज में हम लेके आ रहे हैं प्लॉट्स। सो बेसिकली फ्रेंड्स हम आ गए एक्चुअली साइट पे और जैसे मैं देख पा रहा हूँ पीछे काफी बड़ी साइट मुझे लग रही है। तो ओवरऑल कितना एरिया अलग होगी? सर ये 25 एकड़ की लैंड है टोटल। 25 एकड़ की लैंड है और सारी की सारी रेरा अप्रूव्ड है। अच्छा, मेरे को जो मेन चीज इसमें जाननी है, जो सबसे बड़ी क्वेरीज रहती है लोगों की, बीच में रोड्स कितनी वाइड आने वाली है? सर इंटरनल रोड आप देख ही सकते हो, ऑलरेडी ये 30 फीट वाइड रहेगी। ओके। एंड आप इसमें मेन बीच में रोड्स 40 फीट वाइड भी हैं। ओके। तो वी कैन से 30 to 40 फीट वाइड इंटरनल रोड्स हैं। और लगभग हमारे पास कितनी प्लॉटिंग है यहाँ पे? यहाँ पे 564 टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉटिंग है। ओके। एंड 26 कमर्शियल बूथ्स हैं हमारे पास। ग्रेट, मतलब काफी बड़ी टाउनशिप आपकी रहने वाली है जहाँ पे 500 प्लस आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं प्लस कमर्शियल साइट है। अच्छा, और इसके बीच में ग्रीन एरियाज कैसे रहने वाले हैं? सो यहाँ पे सर 7 to 8 पार्क्स हैं। तो अगर हम पार्क्स की बात करें, जैसे आप देख सकते हो क्लियर लैंड है, बिल्कुल कोई हाई एक्सटेंशन वायर नहीं है एंड कोई ऐसे बोल नहीं सकते कि कुछ लैंड में कमी है। जब मैं यहाँ पे आया था मेरे को पहला एक्सप्रेशन यही था कि बहुत ही खुली लैंड दिख रही है इस टाइम पे, तो तभी मेरा प्लॉटिंग क्या है कि अफोर्डेबल प्लॉटिंग में पहली ऐसी लैंड है जो हाई एक्सटेंशन वायर फ्री है, विदाउट एचटी है। मैं जो देख पा रहा हूँ सारा का सारा। यस सर। और
25 के 25 एकड़ में ऑलरेडी प्लॉटिंग है ऑलरेडी हमारी। और अच्छा सर, प्लॉट के साइज क्या रहने वाले हैं? सर 100 to 150 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं यहाँ लाइक पे। 100 स्क्वायर, उसके बाद जैसे किसी को 115 गज या 120 गज का, तो हर साइज के हमारे साइज पास में मिल जाएगा सर। अगर किसी को 100 से 120 भी नहीं जाना, ओके। सो हमारे पास इन बिटवीन वाले साइजेस भी हैं, लाइक 105, 107, हाँ वही मैं जानना चाह रहा था। 113। सो ऐसे साइजेस हैं। और द बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो साइजेस का फ्रंट है, तो जैसे आपको पता ही है, एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था। चलिए, जो हमारा साइज इसमें है, फ्रंट साइज जो है नॉर्मली देखो 100 में 20 होता है, तो हम 105 में भी जाए तो 20 फीट ही फ्रंट मिलता है। हमारा यहाँ पे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे, फ्रंट साइज बढ़ रहा है। 21 फुट हो रहा है 105 में, फिर उसके बाद 107 में आप जाते हो तो 21.5 है। तो इस तरह से साइजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम फ्रंट हमारा कितना है? जैसे आपका जो मैक्सिमम साइज क्या है प्लॉट का? मैक्सिमम साइज 150 है। 150 है, तो उसमें हमारे पास 27 बाय 50 का साइज भी है। तो मतलब एंड यस सर, 25 बाय 54 बढ़िया फ्रंट रहने वाला है। यस सर जी। तो और प्लस आप जैसे पार्क्स की बात कर रहे थे, तो हम ना ये जो आप पैच देख रहे हो, ट्रायंगुलर पैच, इसमें पार्क लेकर आ रहे हैं। पहला 3000 गज का सिंगल एक पार्क है, जहाँ पे आपको जॉगिंग ट्रैक, वाटर बॉडीज, आपका किड्स जोन, एम्फी थिएटर एरिया, ये सारी फैसिलिटेड है। अच्छा, ओपन जिम भी देने वाले थे अब? हाँ जी सर, बेसिकली ना जैसे अफोर्डेबल कैटेगरी में होता है, कम्युनिटी सेंटर दिया जाता है, जो की बिल्डर बना नहीं रहा होता है और RWA पे डिपेंड होता है। तो जब RWA बनेगी तब तक तो लैंड वेस्ट लैंड हो जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम उसे ग्रीन पैच में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपको ओपन जिम बना के दे रहे हैं, सो दैट मेंटेन सोसाइटी रहे। चलो, ये तो होगी आपकी एक्सटर्नल एमिनिटीज। जो बेसिक एमिनिटीज हम उनके ऊपर आते हैं। पहले तो आपने रोड के बारे में बताया कि आपकी 30 to 40 फीट वाइड रोड रहने वाली है। अच्छा, जो दूसरा मेजर पार्ट आ गया वो आ गया हमारा सीवरेज का। तो उसमें सीवरेज वगैरह कैसे, अभी बिछ गई है, बिछने वाली है क्या? नहीं सर, अभी तो शुरू होना है सीवरेज का काम। तो सीवरेज भी आपके प्लॉट से वेल कनेक्टेड रहेगी। हमारा खुद का STP प्लांट बन रहा है, तो आपके प्लॉट तक वो कनेक्शन देना हमारा काम है। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सप्लाई? बिजली का तो सर हमारी अंडरग्राउंड वायरिंग रहेगी, बाकी आपका PSPCL का मीटर लगेगा। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अंडरग्राउंड वायरिंग रहने वाली है, तो जो तारों का झंझट है ना, वो नहीं रहने वाला। और आपको ऐसी क्लियर लैंड दिखेगी, तो ये एज इट इज दिखने वाली है। जो घरों के आगे, कई प्लॉट के आगे, आपके रोड के आगे जो खंबे आ जाते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम लग्जरी, हम ना ये अफोर्डेबल सेगमेंट में एक लग्जरी फील देना चाह रहे हैं। तो इस तरह से बिल्डर लेकर आया है, नया ट्रेंड है थोड़ा। सो लेट्स सी, अभी उसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको दिखेगा। मतलब एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब जो मैं अगर कनेक्ट कर पा रहा हूँ ना, तो जैसे आप मेन हाईवे से आते हो, आपको 80 फीट कम से कम वाइड रोड रहने वाली है। साथ में जैसे आप अंदर की तरफ कनेक्ट करते हो, तो ये गेटेड साइड रहने वाले हैं। यस सर, ये गेटेड बाउंड्री वाला आप देख सकते हो ना, सारा हमने कवर किया हुआ है। ऑल्दो इस टाइम शटरिंग से कवर है जी। तो जैसे जैसे एक्सटेंशन होती जाएगी, क्योंकि हमारी अभी एक्सटेंशन की भी प्लानिंग है। सो अगर एक्सटेंशन होती है तो फिर हम उस अकॉर्डिंग से बाउंड्री वॉल कवर करेंगे। प्रॉपर गेटेड रहने वाली है। यस सर, गेट का काम हमारा चल रहा है। एंड यू वर टेलिंग मी कि जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब डिस्कस स्टार्ट किया, तो आप बता रहे थे सर्विलेंस के लिए कैमरास वगैरह भी लगने वाले हैं। CCTV कैमरास भी रहेंगे सर, कॉमन एरियाज में सिक्योरिटी पर्पज से। सो वही मैं आपको बता रही हूँ, लग्जरी सेगमेंट की फील आएगी यहाँ पे आपको। तो मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हो कि प्लॉटिंग ऐसी कि जहाँ पे मतलब आपके पास रोड्स भी वाइड हो और सीवरेज का आपने बता दिया। अच्छा, वाटर का क्या, वो क्वेश्चन रहेगा? सर हमारा अपना ही वाटर वर्क्स रहेगा। सो आपको यहाँ पे ना एक सप्लाई, पानी की सप्लाई हमारी तरफ से रहेगी। वो जब इसका पूरी सोसाइटी बन जाएगी तो वो सारे आपके कनेक्शंस लगे होंगे जी। तो बाद में जब इन फ्यूचर सोसाइटी पूरी बन जाती है, जैसे हैंडओवर होती है, तो ऑब्वियस बात है MC से आपको कनेक्शन मिलता है, पर एट प्रेजेंट बिल्डर आपको सप्लाई करेगा। यस सर। ठीक है। वैसे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस प्लॉटिंग से, क्योंकि एक तो लोकेशन बहुत अच्छी है कि आपका यहाँ से VR मॉल हो, चाहे आपका हॉस्पिटल्स हो, या फिर आपके यूनिवर्सिटीज हो, जो हब है यहाँ पे एजुकेशन का, वो सारे ऑलमोस्ट लगभग 4 से 5 किलोमीटर, या मैं अगर टाइम के हिसाब से बात करूँ 8 से 10 मिनट की डिस्टेंस पे आपके सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रेजेंट है। यस सर, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। जिस लोकेशन पे अभी हम एट प्रेजेंट खड़े हैं जी, इस लोकेशन के अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर डिस्टेंस पे PR6 आ रही है, जो 200 फीट वाइड रोड है। अच्छा, जो PR6 पीछे से कनेक्ट कर रही है? यस, जो न्यू चंडीगढ़ से एयरपोर्ट रोड से लांड्रा से आगे जाएगी गमाडा एक्सप्रेस वन पे। ओके। सो वो हार्डली 250 मीटर डिस्टेंस पे है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लोकेशन, ऑन रोड भी नहीं है, बट रोड से बहुत अंदर भी नहीं है, एंड एक वेल कनेक्टेड रहेगी। तो उस चीज का एक बहुत बढ़िया एडवांटेज आने वाला है। तो PR6 जिसके बारे में काफी लोगों ने सुना भी होगा, जिसको एक्सप्रेस वे के नाम से भी जानते हैं, रिंग रोड के नाम से भी जानते हैं, तो बेसिकली वहां से आपने कितना डिस्टेंस बताया? 500 मीटर 250 मीटर की डिस्टेंस पे वो रहने वाली है। तो ओवरऑल लोकेशन वाइज तो मेरे लिए ओके है। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि और ऑलरेडी उन्होंने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लग रही है, इसमें क्लीन प्लॉटिंग है, रेरा अप्रूव्ड है, और बिजली पानी की तो मैडम ने बताया कि टेंशन है नहीं कोई।
बाकी सर ओवरऑल सिक्योर टाउनशिप में आपको ये प्राइस ये साइज नहीं मिलेंगे। आप अगर किसी भी गेटेड कॉम्प्लेक्स में जाते हैं वहाँ पे आपको जो साइजेस तो शायद मिल जाए, पर जो प्राइस है वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहता, वो ऑलमोस्ट डबल है। अच्छा, वैसे हम आज की प्राइस की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हमारे काफी सारे व्यूअर्स की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि हम प्राइसेस नहीं बताते। उसका बेसिक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अगर वीडियो ना ये जैसे यूट्यूब पे डलता है तो 3 महीने बाद 2 महीने बाद लोग देखते हैं, हफ्ते बाद देखते हैं, तो प्राइस में ना वेरिएशन आती रहती है। तो इसलिए नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं कि प्राइस ना बताएं, क्योंकि प्राइस की वजह से क्या होता है कि फिर आप कॉल करके बोलते हैं कि अच्छा जी आपने ये प्राइस बताया था और आज आप ये प्राइस बता रहे हो, तो उसमें थोड़ी वेरिएशन आती रहती है। फिर भी अगर आज की डेट की हम बात करें, जैसे हम वी आर इनटू अ मंथ ऑफ अक्टूबर, तो इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है? सर ये फेस्टिव मंथ पे अभी कंपनी रेट 45,900 का है। ओके। सो इस टाइम पे ये प्राइसेस रहेगा, प्लस अदर चार्जेस जो हैं आपका IFMS वो सब अलग से रहेगा। बाकी रेट नेगोशिएबल है? रेट तो नेगोशिएबल है जी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की प्लॉटिंग और हमारे साथ ही कनिका सूजी। तो थैंक यू कनिका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओवरऑल मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस तरह के अगर आप जैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है और आप प्रॉपर्टी डिसाइड करने का सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है और थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी है। अगर 100 गज से लेके अगर 150 गज में आप एक थोड़ा लग्जरियस टाइप में देखना चाह रहे हो, जहाँ गेटेड है, पानी की रोड की कोई टेंशन ना हो, उस तरह की प्लॉटिंग अगर आप देख रहे हो और वहाँ पे आप घर बनाने की सोच रहे हो, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इन फ्यूचर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेंटल के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, कि आसपास यहाँ पे जैसे CGC लांड्रा हो गया या बाकी जितने भी कॉलेज हैं, वो हार्डली 5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। सो फ्रेंड्स, बाकी हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के और प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।